पिछले एपिसोड में आपने देखा कि लियो और वरदान अंडरग्राउंड रास्ते से जंगल के अंदर जाते हैं और अंदर जाके लियो को पता चलता है कि रेक्स उन क्रीचर्स के साथ किंग के लिए काम करता है। लेकिन तभी रूमी लियो को पकड़ के किंग के पास लेके जाता है और एक बहुत बड़ा वाला खुलासा होता है कि लियो के मॉम को वरदान ने मारा था। स्टोरी को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। लियो ना किंग की बात सुन के एकदम शॉक ही हो जाता है, क्योंकि आप ही सोचो, एक बंदा जो उसको हमेशा प्रोटेक्ट करता है, उसकी हमेशा केयर करता है, उन दोनों का एकदम ऐसे एक स्पेशल बॉन्ड था और वही पता चलता है कि उसी ने आपके मॉम को मारा, तो वो उसके लिए मतलब बिलीव करना ही बहुत मुश्किल था। लेकिन अभी वरदान के एक्सप्रेशंस को देख के सच में लग रहा था कि किंग झूठ नहीं बोल रहा है, किंग सच बोल रहा है, वरदान ने ही लियो के मॉम को मारा है। जैसे ही किंग ने ये बताया, लियो के आंखों में फुल आंसू आ जाते हैं और वो अपनी ना ऐसी दबी दबी आवाज में ना वरदान को पूछता है कि वरदान, क्या ये सच है? क्या जो किंग बोल रहा है वो तुमने मेरे मॉम को मारा है? तुमने मेरे मॉम को मारा है? क्यों मारा है तुमने मेरे मॉम को? लियो एकदम टूट ही गया था। पता है, कुछ सिचुएशन होते हैं जब आपको समझ ही नहीं आता कि इसमें रिएक्ट कैसे करे। लाइक कुछ चीजें वो होती है ना जो आप बिलीव ही नहीं कर पाते हो कि ये सच है। लाइक मतलब कैसे बिलीव करे वो कि जो बंदा उसको प्रोटेक्ट कर रहा है उसी ने उसके मॉम को मारा है। फिर वरदान वहां पे पूरी 20 साल पुरानी कहानी बताता है। 20 साल पहले उस दिन लियो के मॉम के साथ क्या हुआ वो बताता है। लियो उस टाइम पे अराउंड 1 साल का होगा और वो तब अपनी फैमिली के साथ रहता था। और वरदान उस टाइम पे किंग एरन का मेन गार्ड नहीं था, वो बस किंग एरन की आर्मी में था। किंग एरन के पहले जो किंग थे उनका नाम था किंग विक्टर। किंग एरन ने किंग विक्टर को एक बैटल में हरा दिया और उस बैटल में उनकी पूरी आर्मी को मार दिया, उनकी पूरी फैमिली को मार दिया। उनके 3 बच्चे थे, एडविन, रॉबिन, आर्थर, तीनों को मार दिया। लेकिन बैटल के बाद कोई नहीं बचा सिवाय वरदान के, क्योंकि वरदान तभी किंग विक्टर का मेन गार्ड था। लेकिन पता नहीं क्यों, क्या रीजन से वरदान बैटल के टाइम पे वहां पे था ही नहीं। लाइक वो उन लोगों ने, लाइक किंग एरन ने वही टाइम चुना जब वरदान वहां पे ना हो, तो वरदान बैटल में था नहीं, तो वरदान किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए था ही नहीं। तो किंग एरन ने उसका फायदा उठाया और किंग एरन ने उसी टाइम पे बैटल किया और पूरे फैमिली को सबको मार दिया उन्होंने। जब तक वरदान आता तब तक किंग एरन ने पूरे किंगडम का कंट्रोल ले लिया था। फिर किंग एरन ने वरदान को 2 ऑप्शन दिए कि या तो तुम लॉयल्टी प्लेज करके हमारे आर्मी में आ जाओ या फिर हम तुमको भी मार देंगे। तो वरदान ने डिसाइड किया कि वो लॉयल्टी प्लेज करके इनकी आर्मी ज्वाइन कर लेगा। वरदान और लियो के पेरेंट्स की ना बहुत अच्छी दोस्ती थी। वरदान उनके साथ बहुत बार डिनर करता था, लियो के पापा और वरदान साथ में हैंग आउट करते थे। एक तरह से देखो तो वरदान लियो की फैमिली का हिस्सा ही था। जब लियो बॉर्न हुआ था तब भी वरदान उनके घर पे गिफ्ट लेके गया था और वो गिफ्ट था एक बॉक्स। अब बहुत टाइम तक किंग एरन को सर्व करने के बाद वरदान किंग एरन के पास जाता है और उनको बोलता है कि मेरे को आपका मेन गार्ड बना दो। लेकिन किंग एरन बहुत स्मार्ट थे, वो ऐसे ही किसी को भी मेन गार्ड की पोजीशन दे नहीं देंगे। लेकिन उनको ये भी पता था कि वरदान इस किंगडम को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वरदान कैसा आदमी था ना, वरदान की विलेज में भी सबसे बनती थी, टाउन में भी सबसे बनती थी। मतलब वरदान एक ऐसा बंदा था जो विलेज में और टाउन में पीस ला सकता था। अगर वरदान उनके साथ रहेगा तो किंगडम पे कोई अगेंस्ट नहीं है, कोई रेबेलियन करेगा नहीं उनके अगेंस्ट। किंग एरन ने वरदान को बोला कि मैं तुमको मेन गार्ड बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले तुमको अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी पड़ेगी। और लॉयल्टी प्रूव कैसे करनी है ये वक्त आने पे पता चलेगा। किंग एरन का एक ड्रीम था कि उसको इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी, इतनी पावरफुल आर्मी क्रिएट करनी है कि कोई भी उसको डिथ्रोन करने के बारे में सोच ही ना सके। लाइक उसको ऐसे बहुत पावरफुल बनना था। तो वो एक दिन वरदान को बुलाता है और वरदान को पूछता है कि ये जंगल की हिस्ट्री क्या है। वरदान को जंगल के बारे में जितना भी पता था उसने किंग एरन को बता दिया। वो जंगल की पूरी हिस्ट्री पता लगा रहा था और उसमें उसको एक बुक मिलती है। वो बुक में जंगल और क्रीचर्स के बारे में सब कुछ बहुत डिटेल में लिखा था। वो रिसर्च की थी डॉक्टर केल ने। डॉक्टर केल है लियो के पापा। लियो के पापा टाउन और विलेज के एक मशहूर साइंटिस्ट थे। किंग एरन ने डॉक्टर केल के जंगल और क्रीचर्स के रिसर्च पे जो बुक्स लिखी थी वो पढ़ी और उन्होंने वरदान को बोला कि डॉक्टर केल को मेरे सामने लेके आओ। वरदान जाता है और लियो के पापा को किंग के सामने लेके आता है। उसको ऐसा लगा कि किंग को बस जंगल के बारे में और जानना है, लाइक जंगल की हिस्ट्री जाननी है, तो इसलिए शायद उन्होंने डॉक्टर केल को बुलाया कि और हिस्ट्री पता चले और क्रीचर्स के बारे में पता चले। लेकिन वरदान को किंग के प्लान के बारे में पता नहीं था। किंग एरन ने डायरेक्ट डॉक्टर केल को पूछा कि तुमने अपने बुक में ये लिखा है कि क्रीचर्स को बना सकते हैं, क्या ये सच है? तो डॉक्टर केल बोलते हैं कि हाँ, मतलब ये मेरा हाइपोथेसिस है, मैं 100% गारंटी के साथ नहीं बोल सकता हूँ कि ये सच है,
बट मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि हम क्रीचर्स को बना सकते हैं, लाइक ये क्रीचर्स मैन मेड है। तो फिर किंग बोलता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए इन क्रीचर्स को बनाओ। तो डॉक्टर केल कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रीचर्स और बनाने, मतलब मैं कुछ समझा नहीं, क्रीचर्स और क्यों बनाने हैं? पहले ही सब लोग क्रीचर्स से डर रहे, जंगल बंद कर दिया है, और क्रीचर्स क्यों बनाने हैं? तो फिर किंग एरन डॉक्टर केल को अपना पूरा प्लान बताते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम इन क्रीचर्स को बनाओ ताकि हम इन क्रीचर्स का यूज कर सके अपने विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब अगर कोई भी अपने विलेज पे अटैक करने पे आएगा या कोई भी कुछ करने आएगा तो हम इन क्रीचर्स का यूज करके अपने विलेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर केल बोलते हैं कि क्या गारंटी है कि ये क्रीचर्स हम पे अटैक नहीं करेंगे, विलेज पे अटैक नहीं करेंगे, क्रीचर्स तो क्रीचर्स है। तो फिर किंग एरन बोलते हैं कि तभी तो मुझे तुम जैसे आदमी की जरूरत है, मुझे एक नॉलेजेबल इंसान की जरूरत है जिसको इन क्रीचर्स के और जंगल के बारे में सब कुछ पता हो, और तुमसे बेटर इसमें कोई नहीं है। तुम्हारे पास पूरा एक चेम्बर होगा, तुमको जो भी रिसोर्सेस चाहिए मैं ला के दूंगा, सारा खर्चा मेरा, सारा तुमको जितने आदमी चाहिए, तुमको जो भी चाहिए सब मैं तुमको ला के दूंगा, और तुम्हारे पास वो क्रीचर्स होंगे वहां पे तुम जिन पे तुम जाके डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मतलब तुमको ये हाइपोथेसिस लगाने की जरूरत नहीं है, तुम लाइव एक्सपेरिमेंट्स करके तुम पूरा नॉलेज इकट्ठा कर सकते हो। तो ये सुन के ना डॉक्टर केल की थोड़ी आंखें चमक जाती है। लाइक डॉक्टर केल को ना एक चीज से बहुत प्यार है, वो है रिसर्च से। उनको ना उनके लाइफ का ये गोल है कि उनको ये पूरे अटपटी चीजों के बारे में, ये क्रीचर्स, ये वियर्ड चीजों के बारे में, दुनिया में क्या क्या है, उनको ये सब चीजों के बारे में रिसर्च करने में बहुत मजा आता है। और उनको जब ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं ये क्रीचर्स को लाइव देख सकता हूँ, लाइव एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, मेरे को सारे रिसोर्सेज भी मिलेंगे, लाइक जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मेरे को सब कुछ मिलेगा, तुम चेम्बर दोगे, लोग, मेरे को सब कुछ मिलेगा और मैं अपनी रिसर्च कर सकता हूँ। तो उनके अंदर ना एक उनको ये अपॉर्चुनिटी लगी कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, लाइक मेरी नॉलेज बहुत बढ़ेगी इससे, लाइक मैं कितना कुछ सीख सकता हूँ। तो डॉक्टर केल भले ही एक्साइटेड हो गए थे, उन्होंने ऐसा बोला कि मैं थोड़ा सोच के बताता हूँ, और ये बोल के वो चले गए। अब वहां पे वरदान और किंग एरन अकेले थे। तो वरदान किंग एरन को पूछता है, तो हम इन क्रीचर्स को डिफेंस के लिए बना रहे हैं? तो किंग एरन बोलते हैं, डिफेंस बस एक रीजन है, और ये बोल के वो भी चले जाते हैं। लियो के पापा वहां से डायरेक्ट घर पे गए और वो अपने डिसीजन के बारे में सोच रहे थे, और वरदान उनके पीछे पीछे जाता है उनको समझाने के लिए। वो जाके सीधा लियो के पापा को बोलता है कि प्लीज किंग को मना कर दो, ये आइडिया अच्छा नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों डॉक्टर के लियो के पापा के चेहरे पे ना एक अलग ही स्माइल थी। वो मतलब एक्साइटेड थे ये एक्सप्लोर करने के लिए, लाइक क्रीचर्स पे डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करने के लिए। लाइक वो अपनी नॉलेज, वो साइंस के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे थे कि मेरे को कितना कुछ पता चलेगा, मैं कितना कुछ सीख पाऊंगा। लाइक वो थोड़े सेल्फिश हो गए, आप ऐसा कह सकते हो। और उनको देख के लग रहा था कि उन्होंने अपना मन बना लिया है, लाइक वो किंग के साथ काम करने को रेडी है। फिर वरदान डॉक्टर केल के वाइफ लायरा को बोलता है, लायरा यानी कि लियो के मम्मी, वो लियो के मम्मी को बोलता है कि आप इनको समझाओ, ये किंग के साथ काम करने चाह रहे हैं, क्रीचर्स पे काम करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा इनको, आप इनको समझाओ ये ना करे ऐसा। तो ऑफ कोर्स लियो के मॉम को नहीं अच्छा लगता कि किंग के साथ काम करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स, क्रीचर्स वगैरह, ये वो पता नहीं क्या क्या होगा। तो वो उनको मना करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना मन बना लिया है। लियो के पापा ने अपना मन बना लिया था कि मैं जा रहा हूँ। डॉक्टर केल चले गए कैसल में और उन्होंने किंग को बोल दिया कि मैं रेडी हूँ। फिर किंग उनको वही सेम अंडरग्राउंड रास्ते से जंगल में चेम्बर के अंदर लेके जाते हैं, और वहां पे उनके बहुत सारे गार्ड्स भी आते हैं, साथ में वरदान भी आता है, सब लोग आते हैं, वो लोग वहां पे पहुंचते हैं। फिर किंग उनको बोलता है कि अब से यही तुम्हारा घर है। डॉक्टर केल कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब, तो किंग उनको बोलते हैं कि ये बहुत ही सीक्रेट मिशन है, इसके बारे में किसी को पता चलना नहीं चाहिए, तो तुम अभी से यहीं पे एक्सपेरिमेंट्स करोगे, यहीं पे अपना रिसर्च करोगे, और यही तुम्हारा घर है। अब तुम अपने फैमिली को नहीं मिल सकते, अपने बच्चों को नहीं मिल सकते, वाइफ को नहीं मिल सकते, किसी को नहीं मिल सकते, अब तुमको यहीं रहना है लाइफ टाइम। अब डॉक्टर केल ऑफ कोर्स बोलते हैं कि वाइफ से नहीं मिल सकता, बच्चे से नहीं मिल सकता, मतलब ये क्या, ये मेरे को मंजूर नहीं है, ये तुमने पहले बोला नहीं था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब वो लोग चेम्बर में आ चुके हैं, वहां पे बहुत सारे गार्ड्स आ चुके हैं, अब वो उनको जाने देंगे ही नहीं। तो अब किंग ने उनको जबरदस्ती वहीं पे काम पे रख दिया। अब ये सब देखने के बाद वरदान गया लियो के मॉम के पास उनको सब कुछ बताने कि डॉक्टर केल के साथ क्या क्या हुआ, उनको अंडरग्राउंड चेम्बर में लेके गए, उनसे जबरदस्ती काम करवाएंगे और वो कभी वापस आने वाले नहीं है। वरदान की बात सुन के लियो के मॉम एकदम डिसबिलीफ में आ गए कि अंडरग्राउंड सीक्रेट चेम्बर, ये सब तुम क्या बात कर रहे हो, क्योंकि लियो के मॉम को उसके बारे में कुछ नहीं पता था, वो किंगडम का सीक्रेट था। तो वरदान उनको वापस सारी बातें डिटेल में बताता है, एग्जैक्टली
क्या क्या हुआ और कहाँ गए, किस बारे में गए, क्रीचर्स के साथ क्या प्लान है, सब कुछ बताता है वो। अब जो लियो के मॉम है उनका जो नेचर है ना बहुत रेबेलियस टाइप का है, बहुत फियरलेस टाइप का उनका नेचर है। तो जब उन्होंने पूरी बात सुनी, पूरी बात समझी, तो उनका खून खोल गया कि ये मेरे पति से ये कैसे काम करवा रहे, लाइक सीक्रेटली पूरा ये सब काम करवा रहे हैं। उन्होंने पूरा मैनिपुलेट कर दिया कि ये डिफेंस के लिए वगैरह वगैरह। तो उसने वो उनका पूरा खून ही खोल गया और वो बस यही चिल्ला रहे थे कि ऐसे कैसे जबरदस्ती काम करवाएंगे, ऐसे नहीं होता है, मैं बात करती हूँ उनसे। तो लियो के मॉम ने डिसाइड किया कि वो अभी के अभी जाएंगे और किंग से बात करेंगे। वो ना होश से ज्यादा जोश में काम ले रहे थे और उनको ऐसा भी लग रहा था कि ये बेस्ट टाइम है जाने का, क्योंकि अभी दोनों बच्चे सो रहे हैं। तो बच्चों को जितना मैं कम इन्वॉल्व करूँ उतना अच्छा है। अगर मैं दिन में जाऊंगी तो मेरे को बच्चों को लेके जाना पड़ेगा, वो मेरे बिना रहेंगे नहीं। तो अभी वो लोग सो रहे हैं, तो मैं अभी जाके आती हूँ, बात करके आती हूँ, देखते हैं क्या सीन है ये। मैं बात करूंगी, किंग आ जाएगा। लेकिन उनका इंटेंशन सिर्फ इतना ही था कि वो बात करेंगे और किंग को मना लेंगे, क्योंकि उनको अभी तक पता नहीं है ना कितना इविल है किंग। वो जाने से पहले अपने एक ट्रस्टेड नेबर को बच्चों का ख्याल रखने बोलते हैं और वो जाते हैं किंग के पास। और वरदान भी उनके साथ ही निकलता है, लेकिन लियो के मॉम ना बहुत फास्ट फास्ट जा रहे थे, तो वरदान थोड़ा पीछे रह गया था। तो वरदान पीछे पीछे आ रहा था, लियो के मॉम आगे आगे जा रहे थे। अब जैसे ही वो किंगडम के गेट के पास पहुंचते हैं, उनका गुस्सा देख के ना दो गार्ड्स उनको पहले ही रोक लेते कि इतने गुस्से में अंदर कहां जा रही हो, क्या चाहिए तुमको। तो लियो के मॉम बोलते हैं मेरे को किंग से बात करनी है, मेरे पति अंदर है, अभी मेरे पति अंदर गए, मेरे को किंग से बात करनी है, किंग को बुलाओ, मेरे को बात करनी है। वो जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं। तो दूसरे गार्ड्स भी सुनते हैं और बोलते हैं कि अंदर ला लो उनको। तो दोनों गार्ड उनको पकड़ते हैं, पीछे पीछे वरदान भी आता है, वरदान भी उनके साथ चले जाता है। वो दोनों गार्ड पकड़ के उनको किंग के सामने लेके आते हैं और पीछे पीछे वरदान भी अंदर आ जाता है। अब अगर कोई नॉर्मल इंसान होगा तो वो किंग के सामने पैर गिरा देगा ना कि प्लीज मेरे पति को छोड़ दो, कुछ मत करो, हमारे दो बच्चे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन लियो के मॉम बहुत डिफरेंट थे। मैंने बोला ना, लियो के मॉम बहुत रेबेलियस टाइप के थे और वो भी होश से ज्यादा जोश में काम ले रहे थे। और उनको ये इंटेंसिटी का पता नहीं था कि किंग क्या क्या कर सकता है, किंग एक्चुअल में करना क्या चाहता है क्रीचर्स के साथ, लाइक किंग कितना इविल है उनको पता नहीं था कुछ। वो उल्टा किंग को ही चिल्लाने लगे कि तुमने तुम्हारे क्रीचर्स के एक्सपेरिमेंट में मेरे पति को क्यों शामिल किया और उनको अभी सीक्रेट अंडरग्राउंड चेंबर में बंद करके क्यों रखा है, अभी कभी बाहर निकालो उनको। वो फुल गुस्से में बात कर रहे थे किंग के साथ और किंग को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कुछ देर तक किंग शांति से उनकी बात सुनता है, लेकिन धीरे धीरे लियो के मॉम अलग ही लेवल पे चले जाते हैं। क्रीचर्स, सीक्रेट, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुमको नहीं करना चाहिए ऐसा, मेरे पति को बाहर निकालो, वो नहीं आएंगे, वो नहीं हेल्प करेंगे तुम्हारी, तुम कोई और को ढूंढ लो वगैरह वगैरह। लेकिन फिर किंग उनको रोक के बोलता है तुमको मेरे सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ पता है, अंडरग्राउंड चेंबर, क्रीचर्स पे एक्सपेरिमेंट्स, सब कुछ पता है तुमको। अब मैं तुमको ऐसे ही बाहर जाने तो दे नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने तुमको बाहर जाने दिया तुम ये सारे सीक्रेट्स विलेजेस को बता दोगे, फिर किंगडम्स में बात फैल जाएगी, सबको पता चल जाएगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में सबको पता चल जाएगा। ये मैं होने तो दूंगा नहीं, तो मैं तुमको यहाँ से बाहर जाने देने वाला हूँ नहीं। वरदान, तुमको अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी थी ना, मार दो इनको। एक गार्ड वरदान को अपनी स्वॉर्ड देता है और किंग वरदान को बोलता है कि लियो के मॉम के सामने खड़े हो जाओ और मार दो उनको। अब वरदान के हाथ में वो स्वॉर्ड है और वो स्वॉर्ड का नोकीला हिस्सा ना लियो के मॉम के पेट के जस्ट सामने है, लेकिन उसमें वो हिम्मत ही नहीं हो रही कि लाइक मैं लॉयल्टी प्रूव करूं, मैं अपना किंग का ऑर्डर मानूं, या फिर यहाँ पे लियो के मॉम है, मैं लियो के मॉम को कैसे मार दूं। किंग देख रहा है कि उसका हाथ हिल रहा है, वो कर नहीं पा रहा है। तो किंग वापस से बोल रहा है कि तुमसे अपनी लॉयल्टी प्रूव नहीं हो रही है क्या, तुमको किंग्स का किंग गार्ड बनना था ना, मेन गार्ड बनना था ना तुमको, तो अपनी लॉयल्टी प्रूव करो, मार दो उनको। और अगर तुमसे नहीं हो पाता है तो गार्ड्स जाओ इनके घर पे और इनके दोनों बच्चों को मार दो। अब वरदान और लियो के मॉम दोनों शॉक हो जाते हैं, लाइक दोनों फ्रीज हो जाते हैं वहां पे दोनों। अब वो वरदान के मॉम के वहां भी पैर कांप रहे कि मेरे बच्चे बच्चे क्यों। और वरदान के हाथ में स्वॉर्ड है, वरदान का और हाथ कांप रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा वो कैसे, अब मैं क्या करूं, मैं किसकी बात मानूं, मेरे को क्या करना चाहिए। उसके दिमाग में पता नहीं कितनी सारी चीजें चल रही है। उनके वो उसका स्वॉर्ड का जो नोकीला हिस्सा था अभी भी वो पेट के सामने ही था, लेकिन वो उसका हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो हाथ ऐसा चला के मार दे। वो मार ही नहीं पा रहा था उनको, लेकिन वो स्वॉर्ड पकड़ के ही खड़ा था, उसके भी पांव कांप रहे। लियो के मॉम भी वहां फ्रोज हो चुके कि अब मैं, उनकी भी वो हिम्मत पूरी टूट गई है वहां पे, जो कॉन्फिडेंस में वो एंटर करते हैं वो पूरा टूट गया। उनको भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। वो नोकीला हिस्सा उनके सामने है, वो बोल वापस किंग बोलता है कि गार्ड्स इनसे नहीं हो पा रहा है, जाओ और इनके दोनों बच्चों को मार दो, मेरे सामने नहीं मारा ना, वहीं मार दो उनको। तो लियो के मॉम बोलते हैं वरदान मार दो मेरे को,
मार दो मेरे को। वरदान का हाथ वहां पे 1 इंच भी नहीं हिलता। लाइक लियो के मॉम सामने से बोल रहे कि अब मार दो मेरे को, वरना ये लोग मेरे बच्चों को मार देंगे, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन वरदान बोल रहे कि मैं कैसे मार दूं तुमको, लाइक तुम मेरे फैमिली का हिस्सा हो, मैं कैसे मार दूं तुमको, ये लॉयल्टी प्रूव करनी है। कहां फंस गया मैं। फिर किंग वापस से बोलता है कि इससे नहीं हो पा रहा है, गार्ड्स जाके दोनों बच्चों को मार दो। जैसे ही लियो के मॉम ये सुनते हैं, वो अपने पूरे फोर्स से खुद ही वो स्वॉर्ड के ऊपर चले जाते हैं। लाइक वो स्वॉर्ड का शार्प एज उनके पेट के आर पार हो जाता है, वो खुद ही चले जाते हैं स्वॉर्ड के ऊपर, क्योंकि वरदान स्वॉर्ड हिला ही नहीं रहा था। वो वरदान स्वॉर्ड वहीं पकड़ के खड़ा था। और लियो के मॉम बोलते हैं कि बच्चे के मार देंगे, उससे अच्छा मैं ही मर जाती हूँ, तो वो खुद ही स्वॉर्ड के ऊपर चले गए। और वरदान के हाथ में स्वॉर्ड होती है, और वरदान नीचे देखता है कि वो स्वॉर्ड लियो के मॉम के आर पार हो गई है, वहां पे खून है। और वो लियो के मॉम का रोता हुआ चेहरा देख रहे हैं। वरदान खुद रो रहा है, वरदान भी वहां पे खड़ा है, और पीछे वो किंग के हंसने की आवाज गूंज रही है कि इसने मार दिया, इसने कर दिया, इसने लॉयल्टी प्रूव कर दी, इसने अपनी लॉयल्टी प्रूव कर दी। और किंग हंसते हुए पीछे से पलट के चला जाता है। अब वरदान वहां पे वैसे ही खड़ा है, वरदान को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। और वो पूरे गार्ड्स चले जाते हैं वहां से। वो दोनों वो रूम में अब सिर्फ लियो के मॉम और वरदान ही होते हैं। और उस सिचुएशन में लियो के मॉम वरदान को बोलते हैं कि वरदान प्रॉमिस करो तुम मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रखोगे। प्रॉमिस करो मुझसे, प्रॉमिस करो लियो और रेक्स को कुछ नहीं होने दूंगे, उनको हमेशा इसके आगे के शब्द वो बोल ही नहीं पाते। अब आ गए हम वापस रियल टाइम में, जब किंग वरदान को बोलता है कि लियो को मार दो उसी तरह जैसे तुमने उसके मॉम को मारा था। वरदान वापस उसी तरह फ्रीज हो जाता है जैसे 20 साल पहले हुआ था। और साइड में लियो कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि इतनी सारी बैक स्टोरी सुनने के बाद उसके पास कोई शब्द ही नहीं है। वरदान के पास वापस कोई ऑप्शन नहीं बचता। 20 साल पहले की तरह वापस वो वही सिचुएशन में आके फंस जाता है। वरदान के दिमाग में ये सारी बातें चल रही है कि पहले मैं अपने पुराने किंग को डिफेंड नहीं कर पाया, फिर लियो के मॉम को डिफेंड नहीं कर पाया, अब क्या मैं लियो को भी डिफेंड नहीं कर पाऊंगा। मैंने इसके मॉम को प्रॉमिस किया था कि मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन अब ये प्रॉमिस मैं कैसे पूरा करूं जब इतने सारे गार्ड्स हैं यहाँ पे, किंग सामने है और वापस लियो उसी सिचुएशन में आ गया। मैं यहाँ पे कैसे बचाऊं इसको। वरदान एक छोटी सी नाइफ निकालता है और उसके हाथ वापस कांप रहे होते हैं। फिर वो लियो को पकड़ता है, लियो को अपने क्लोज खींचता है और वो चाकू उसके पेट में मार देता है। लियो के कपड़े पूरे लाल लाल हो जाते हैं, लियो नीचे गिरता है। वरदान का हाथ अभी भी शेक कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, वापस ये दूसरी बार मेरे हाथों से हो रहा है। पहले लियो के मॉम, अब लियो, मैंने दोनों को मार दिया। वरदान का हार्ट बहुत फास्ट बीट कर रहा होता है, वो फुल इमोशनल हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं ये प्रॉमिस पूरा क्यों नहीं कर पाया। मैं क्या कर सकता था यहाँ पे, मैं क्या करूँ यहाँ पे इस सिचुएशन में, मैं कैसे बचाता लियो को। मेरे हाथों से ही लियो को मरना था वापस। पहले लियो के मॉम को मार दिया, अब लियो को भी मार दिया। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं रेक्स और उसको दोनों को बचाऊंगा, लेकिन वो प्रॉमिस अब टूट गया। पीछे किंग वापस हंस रहा होता है और वो चला जाता है। धीरे धीरे बाकी के गार्ड्स भी जा रहे होते हैं, फिर रूमी भी जा रहा होता है और रूमी जाते जाते वरदान को बोलता है कि इसकी बॉडी को जंगल में फेंक दो। वरदान कुछ नहीं बोलता, वहां पे फुल साइलेंस हो जाता है। वरदान दोनों हाथों से लियो की बॉडी को उठाता है और वो बॉडी को उठा के किंगडम के बाहर लेके जाता है। और जैसे ही वो लोग किंगडम के बाहर पहुंचते हैं, वो उसके शोल्डर पे टैप करता है और लियो की आंखें खुलती है। लियो जिंदा था। ये सब जो उसने अंदर किया वो नाटक था। वरदान को पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो पूरा प्लान प्रिपेयर करके आया था। वो एक पतले टेस्ट ट्यूब जैसी कोई चीज में ना खून भर के लाया था। वो इतनी छोटी सी चीज थी कि वो उसके हाथ में फिट हो सकती थी। और जब वो नाइफ निकाल रहा था, उसने वो टेस्ट ट्यूब भी निकाल लिया साथ में, और क्लोज लाके नाइफ मारने के बाद उसने वो टेस्ट ट्यूब का पूरा खून उसके पेट पे डाल दिया। और उसने जब लियो को क्लोज लाया, उसने कान में बोल दिया कि मरने की एक्टिंग करनी है, तो लियो एक्टिंग कर रहा था। अब जैसे ही सब लोग चले गए, वो लोग किंगडम के बाहर पहुंच गए, उसने टैप किया और लियो उठ गया। लियो खड़ा हो जाता है सामने, उसको कुछ नहीं हुआ है, कोई चोट नहीं लगी है, कोई चाकू नहीं मारा है उसने। और वरदान लियो को बोलता है कि यहाँ से दूर भाग जाओ, सियारा से दूर भाग जाओ, तुमको यहाँ रहना ही नहीं है, यहाँ बिल्कुल मत रहना, जितना दूर हो सकते है तुम चले जाओ। लियो अभी भी शॉक में होता है, लेकिन वो पूरी बात समझ जाता है कि यहाँ से दूर भागना है और वो इमीडिएटली पलट के भागता है। लेकिन जैसे ही वो भागता है, वरदान उसको रोकता है कि रुको, मेरे को एक बात बोलनी है। अगर तुम अपने मम्मी को कभी सपने में मिलो ना, तो प्लीज उनसे एक बार बोल देना मेरी तरफ से कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया।